अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको दें कि कराची के इलाके कोरंकी 100 क्वार्टर में घर में पानी के टैंक में गैस भर जाने से धमाका हो गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके के नतीजे में 9 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वाले अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें। कराची के इलाके कोरंकी 100 क्वार्टर में घर में पानी के टैंक में गैस भर जाने से धमाका हो गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके के नतीजे में 9 अफराद भी ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वाले अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास आज से शुरू हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, काबीना अरकान और आला हुक्काम वज़ीर आज़म के साथ होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली से कलीदी खिताब करेंगे। हालिया सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। बरतानिया में आज जहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात पीर को अदा की जाएंगी। सख्त हिफाजत इंतजामात के तहत स्कॉटलैंड यार्ड के 2000 खुसूसी एहलकार लंदन में तैनात हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन के मौके पर बरतानिया में सोग की फिजा कायम है। आनजहानी मलका की तदफीन के लिए रसूमात का आगाज पीर की सुबह वेस्ट मिनिस्टर एबे में होगा। अंदाजन 10 लाख बरतानवी एलिज़ाबेथ दोम को आखिरी अलविदा कहने के लिए सड़कों पर मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अमरीकी सदर और दीगर सरबराहान मुमलिकत लंदन पहुँच चुके हैं। रूस, अफगानिस्तान, शाम समेत दीगर चंद ममालिक को मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया है। लंदन में सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड के 2000 से ज्यादा एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। और अब कुछ बात करेंगे परेशान हाल कराची की। कराची में गंदगी और ताफून से परेशान शहरी बिजली बिलों में KMC टैक्सेस लेने पर बिफर गए। शहरियों ने कलेक्ट्री को गुस्से का निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिल जले ने कलेक्ट्री की गाड़ी में कचरा डाल दिया तो दूसरे ने कंप्लेंट सेंटर फ़ोन करके कचरा न उठने की शिकायत कर दी। शहरियों ने रद्द अमल से वाज़ेह पैगाम दे दिया, जो टैक्सेस लेगा काम करना भी उसी की जिम्मेदारी होगी। पैसे लेने वाले से काम कैसे लेना है, कराची के शहरी बखूबी जानते हैं। के इलेक्ट्रिक के बिलों में KMC टैक्सेस की वसूली क्या शुरू हुई। शहरियों ने बतौर एहतजाज टैक्स लेने वालों का ही कचरा कर डाला। वसीले शहरी ने कचरा इलाके से ना उठाने पर के इलेक्ट्रिक की गाड़ी रोक ली। सड़क किनारे रखा कचरा उठा कर गाड़ी में डाल दिया। कचरा तो लेके जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ, कचरा तो ले जाओ। कचरा भाई KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो हमसे। आप मुझे दे रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो भाई, ये कचरा लेके जाओ, KMC का आप टैक्स ले रहे हो। एक और दिलजले ने के इलेक्ट्रिक हेल्पलाइन 118 पर फोन लगा दिया। शिकायत की KMC कचरा नहीं उठा रही। गंदगी और ताफुन से बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुबीन, हाउ मे आई हेल्प यू सर? वालेकुम सलाम। मुबीन साहब, हमारे घर के बाहर बेतहाशा कचरा पड़ा हुआ है, वो उठवाना था। सर आपने KLT कॉल की है सर? KMC सर आपने कॉल नहीं की है। KMC के पैसे आप वसूल कर रहे हैं तो कचरा भी आप ही उठवाएंगे। आप उनको कंप्लेन करें हमारी तरफ से कि जी हम लोगों ने वो कंप्लेन हमारे पास आ रही है तो आप फॉरवर्ड करें। कंप्लेन सेंटर फोन क्यों किया? एहलकार के तरद्दुद पर शहरी ने वजह भी बता दी। दिए गए KMC के, बट हमारी जानिब से KMC, मैं तो KMC को जानता ही नहीं हूँ। KMC को हम जाके लड़ते रहते हैं, हमारा काम है, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि वसूली आपने शुरू की तो अब आप जिम्मेदार हैं। कराची के शहरियों के रद्द अमल ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, टैक्स लोगे तो काम भी करना पड़ेगा। KMC का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो भाई, ये कचरा लेके जाओ, KMC का आप टैक्स ले रहे हो।
इलेक्ट्रिक के बिल में केएमसी टैक्स लेने पर कराची के शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ी में डाल दिया। शहरी और के इलेक्ट्रिक की गाड़ी के ड्राइवर की बहस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भाई कचरा ले जाओ, कचरा तो लेके जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ, कचरा भाई केएमसी का आप टैक्स ले रहे हो, आप केएमसी का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप केएमसी का टैक्स ले रहे हो भाई, ये कचरा लेके जाओ, केएमसी का आप टैक्स ले रहे हो, आप लेके जाओ कचरा, जाओ केएमसी का टैक्स ले रहे हो आप हमसे। और अब कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। शहबाज शरीफ की हुकूमत में महंगाई गरीब का कचूमर निकाल गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर जैसी तैसी अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद तक आवाम तोहाइयाँ देने लगे। शहरी कहते हैं सस्ते बाज़ारों में मिलने वाली सब्ज़ी भी गोश्त के भाव मिल रही है। टमाटर ख़रीदें तो प्याज की ख़रीदारी के पैसे ही नहीं बचते। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 555 का सौदा लिया है। 1 किलो आटा है, ये 30 रुपए की मिर्चें हैं, 30 रुपए का जीरा है, आधा किलो घी है, चीनी है और ये 155 एक टाइम का है। लाहौर में आटे दाल का भाव आवाम को दिन में तारे दिखा रहा है। महंगे दामों आटा और थोड़ा सा घी खरीदने पर ही शहरियों का तेल निकल गया है। कराची में भी शहरी हुकूमत पर बरहम है। कहते हैं इतवार बाजार आकर 150 रुपए ज्यादा ही देने पड़ जाते हैं। अभी तक जितनी भी मैंने खरीदारी की है कोई भी फर्क नहीं आया है। अलबत्ता 5-10 रुपया 50 रुपया बाहर से भी मुझे महंगाई मिली। हुक्मरानों के शहर इस्लामाबाद में हरी मिर्चें और टमाटर नायाब हो चुके हैं, जिस पर शहरी परेशान हैं। इतनी महंगाई होगी कि सोच रहे हैं कि टमाटर ले लें तो प्याज छोड़ दें, अगर प्याज ले लें तो अदरक छोड़ दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेट हाई हो चुके हैं कि पहुंच से बाहर हो चुके हैं। अभी क्या करें, हर बंदा परेशान है। हम भी देख रहे हैं कि क्या चीज़ खरीदें क्या चीज़ ना खरीदें। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद तमाम अशिया पर सब्सिडी खत्म होने ने जैसे जल्दी पर तेल का काम किया है। सफ़ेद पोश तबका हुकूमती बेहिसी और अपनी बेबसी पर दुहाइयाँ दे रहा है। अब रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में कई जगहों पर आटा महंगा होने पर चक्की मालकान ने एहतजाजी बैनर्स लगा दी, जिसमें कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी है। गंदम की बढ़ती हुई कीमतों पर नजरसानी करते हुए इसे फौरी वापस लिया जाए। अवाम से रोटी का हक ना छीना जाए, वरना लोग भूख से मर जाएंगे। इस्लामाबाद के नवाही इलाके भारा कहूँ में नाजायज़ तजावुज़ात के बाद ट्रैफिक के मसाइल ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इलाके बाराकाऊ में मौजूद हूँ, जहाँ पर नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अतः हम शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि ट्रैफिक के मसाइल हैं, क्या कहेंगे आप? ये देखें जी, ये जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक है, ये रेडियो वाला जितने खप है, यहाँ इतने गाड़े पड़े हुए हैं सड़क के ऊपर, कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं है। यहाँ देखें अच्छा कि इंतजामिया को चाहिए यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करे, रेडियो वाले को अलहदा करे, कहीं जगह बना के दे। या जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं दुकानदारों की, दूसरी वजह से रास्ते बहुत तंग पड़े हैं, बानी करके इनका कोई तकलीफ है। जो इतनी तकलीफ है आवाम को कि देखने वाला क्या था यहाँ पे क्या चक्कर है। बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी के तासर भी जाने, ये हुकूमत और सीढ़ी इंतजामिया से नाला दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, ताकि शहरियों की मुश्किलात में आसानी लाई जा सके और जो ट्रैफिक के मसाइल है वो भी ख़त्म हो सके। जी खैबर पख्तूनख्वा में मवेशियों में लंपे स्किन बीमारी फैलने के बराह रास्त असरात कसाईयों पर पड़ने लगे। खौफ की वजह से लोग गोश्त खाने से कतराने लग गए हैं। कसाईयों का कारोबार भी मुतासिर हो गया है। मज़ीद जानते हैं पेशावर में नुमाइंदा अब्दुल करीम से। जी अब्दुल करीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जो जानवरों की बीमारी है लंपी स्किन, उसमें दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त तक जो है पूरे सूबे में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जो जानवर है वो मुतासिर हो चुके हैं इस बीमारी से। तो इसका जो बराह रास्त असर है वो कसाईयों के कारोबार पे पड़ रहा है। तो रोज़ाना की बुनियादों पर इनका कितना नुकसान हो रहा है, इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। कारोबार के हवाले से तो हम आपको ये बताएँगे कि हमारा कारोबार जो है वो बिल्कुल ही डाउन
डाउन हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब हर दुकानदार जिनकी अच्छी खासी सेल हुआ करती थी उसकी आधी की भी नहीं रही, यानी कि 10% भी नहीं रही, और इसका ज़्यादा असर जो है वो लेबर दुकानदार पे और लेबर पे पड़ा है। जो जिस दुकान में 5 से 6 लेबर हुआ करते थे अब सिर्फ 2 लेबर आ गए, 4, यानी कि वो अब 4 जो हैं वो इसी बीमारी की वजह से इन दुकानदारों ने यानी कि नहीं अफोर्ड कर सकते तो इसलिए उनको छुट्टी दे दी, ये तो वो बेरोज़गार हो गए हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस बेबुनियाद अफवाहों की वजह से हुआ है। हालांकि इस बारे में हमारे ये डिजी लाइफ स्टॉक वाले हैं, हमारे डिजी लाइफ स्टॉक के साथ मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने भी बाकायदा अवाम को अवेयरनेस दी है कि इससे ना तो गोश्त को कोई नुकसान होता है और ना ही दूध को कोई नुकसान होता है। लिहाजा इस अफवाहों पर तवज्जो ना दें और हमारे हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि बिराम बनी इसको ज़रा कहा आप अवेयरनेस दें आवाम को। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात ही सुनी कि ये इस बीमारी के हवाले से ज़्यादातर जो अफवाहें हैं वो फैल रही हैं कि इसका जो असर है वो गोश्त पे होता है या दूध पे होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमत से इनकी जो है दरख्वास्त है कि इन अफवाहों पे जो है काबू पाएँ और इनके कारोबार को बचाएँ। जी, बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। कोरोना और सैलाब से पाकिस्तान का नुकसान हुआ, सैलाब से नुकसान किस कदर हुआ है जायज़ा ले रहे हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर की प्रोग्राम जायज़ा में गुफ्तगू, बोले ईरान समेत तमाम ममालिक से तिजारत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर के चेयरमैन PTI पर भी कड़ी तनकीद, कहा इमरान खान मुल्क को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। आर्मी चीफ की तकर्रुरी आईन और कानून के मुताबिक होगी। आपकी दुरुस्त बात है कि दोनों चीज़ें ऐसी थी जिससे किसी भी मुल्क का ट्रेड जो है वो अफेक्ट होता है। देखने की बातें हैं क्योंकि अभी तो सैलाब की पूरी सिचुएशन जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई। अभी तक पानी काफ़ी जगहों से नहीं निकला, तो ये कहना कबल वक्त होगा कि किस हद तक हमें इसका इशू आएगा। लेकिन यहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, ट्रेड बिल्कुल सबसे होना चाहिए ईरान से। खान साहब के लिए कोई भी डेमोक्रेटिक ऑप्शन को एक्सेप्ट करना मेंटली, जिससे उनका ज़ाती तौर पे जो है फायदा ना हो, वो कभी भी वो नहीं जाते। ये बिल्कुल मुल्क को अनस्टेबल करने के लिए जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हर काम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर IMF का इज़हार अफसोस। IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदे एस्थर पेरिस ने बयान में कहा कि सैलाब के तबाहकुन असरात पर गहरा दुख हुआ। मुतासरीन की मदद की जामे कोशिशें की जाएंगी। पाकिस्तान की मदद के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। मौजूदा प्रोग्राम के तहत रिलीफ और बहाली की कोशिशें जारी रहेंगी। सिंध में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेहत सिंध का प्रोग्राम जायज़ा में एतराफ़। कासिम सोमरो बोले सूबाई हुकूमत डेंगू पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रही है। पंजाब से डॉक्टर्स बुलाने में कोई मसला नहीं है। लैब टेस्ट की कीमतों से मुतालिक हेल्थ केयर कमीशन मामलात देख रहा है। केसेस तो उसकी एग्जैक्ट फिगर जैसे मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जो फिगर रजिस्टर्ड होती है उसके केसेस बताऊं तो हर रोज हमारे पास सैकड़ों की तादाद में केसेस आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखो, दुनिया में इसको किसी तौर पर भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। दुनिया में अगर कहीं से भी कोई हमसे बेहतर डॉक्टर है, किसी के पास अच्छी बेहतर प्रैक्टिस है, ये तो पंजाब तो हमारा अपना मुल्क है ना, अपने शहरी हैं, अपने लोग हैं, तो अगर उनके पास कोई मैनेज करने का बेहतर मैकेनिज्म जो हमने नहीं सीखा उनसे सीख लेने में इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर वो पंजाब के क्या KP के आ जाएं, आज़ाद कश्मीर के आ जाएं, हम दुनिया के एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं तो हमारे अपने डॉक्टर्स को एंगेज करने में क्या बुराई है। लेकिन जी हमारा एक डिपार्टमेंट है हेल्थ केयर कमीशन, उसको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है कि वो इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। और ये कल भी हमारा इस पर बड़ी डिटेल भी हुई थी, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन ने प्रोएक्टिवली उस पर काम किया एंड दे आस्क्ड ऑल दीज लेबोरेटरीज कि भाई आप जो है वो ये अनड्यू जो आपने प्राइसेस बढ़ाई हैं ये खत्म होनी चाहिए। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में डेंगू के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। इकबाल टाउन जोन हॉट स्पॉट एरिया करार दे दिया गया।
कमिश्नर लाहौर ने मुतालिका महकमों को डेंगू पर काबू पाने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं जो कि बराह रास्त मौजूद हैं। जी वहीद, बताइएगा ज़िला इंतज़ामिया की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल इस वक्त डेंगू के केसेस कितने रिपोर्ट हो चुके हैं? जी देखिए, शहर भर में ज़िली इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इनकी नाक़िस प्लानिंग, नाक़िस कारकर्दगी की वजह से डेंगू जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और रोज़ाना की बुनियाद पर हमने देखा कि 60 के करीब जो हैं डेंगू के नए केस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मगर साथ ही बताते चलूँ कि इस वाले से कमिश्नर लाहौर जो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को ये हदायत जारी कर दी हैं कि जिस इलाके में डेंगू लार्वा बरामद होगा वहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उस इलाके के अफसर जो हैं उसको मुअत्तल किया जाएगा। और साथ साथ बताते चलूँ कि इकबाल टाउन जोन का जो एरिया है वहाँ पर जो है तकरीबन 550 से ज़ायद जो है डेंगू के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल जो है दीगर इलाकों में भी फैलती चली जा रही है। शहरी इस वाले से भी परेशान भी हैं और शहरियों की जानिब से भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कोताहियों का सामना जो शहरी जो है इस वाले से भी जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया तो कर ही रही है मगर अब जो है काम जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उसके बाद कमिश्नर लाहौर ने अब इकबाल टाउन जोन में जो है 3 रोज़े के लिए जो है वो डेरे लगा लिए हैं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को वहाँ पर बैठा दिया है और ये कह दिया है कि 3 दिनों के अंदर अंदर जो है डेंगू को कंट्रोल किया जाए, वगरना जो है मुतल्लिका अफसरान जो है उनको घर जाना होगा। ये सूरत हाल अब अस्पतालों में भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। सर्विस अस्पताल में हमने देखा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 12 से 13, 14 केस जो हैं वो कन्फर्म होते हैं, जबकि 25 से 30 केस जो हैं वो रोज़ाना आते हैं जिसमें सस्पेक्टेड होते हैं। कमिश्नर लाहौर इस वक्त काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। मुतालिका महकमों को डेंगू काबू पाने पर इक़दामात की हिदायत भी कर दी गई है। वहीद गुज्जर हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में सुरैया फाउंडेशन और हमदर्द मेडिकल की जानिब से सैलाब ज़दगान के मुतासरीन के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी इस्माइल कमर का कहना था कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपको इस हवाले से मज़ीद बताएं, कराची में सुरैया फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद तारिक सिद्दीकी की हिदायत पर हमदर्द मेडिकल के हमरा मेमनकोट में कैंप मुनक्किद हुआ जिसमें 500 से ज़ायद मुतासरीन का फ्री मेडिकल चेकअप किया गया और अद्वियात तकसीम की गई। जनरल सेक्रेटरी इस्माइल कमर का कहना था कि मुतासरीन के चेकअप के दौरान काफ़ी ऐसे मरीज़ आए जो स्किन, मलेरिया, डेंगू में मुब्तला थे जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है। फाउंडेशन के ज़रिए मरीज़ों का इलाज कराएंगे, तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे कराची में बढ़ते हुए जराइम की। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स नासूर बन गए हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स तनतनाते फिर रहे हैं। रोज़ाना सड़कों पर शहरी लुटेरों के हाथों गोलियां खा रहे हैं। CCTV भी मंजर आम पर आ जाती है लेकिन मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होते। पुलिस की कार्रवाइयाँ सिर्फ बयानात तक महदूद रह गईं। रवा माह 28 शहरी कत्ल, 133 मज़ाहमत पर ज़ख्मी हो चुके हैं। बढ़ती वारदातों पर शहरी भी फट पड़े। ज़ुहैब GHR की रिपोर्ट देखिए। कराची शहर बेअमा, ना माल महफूज ना जान। शहरियों का मुकद्दर स्ट्रीट क्राइम्स की चोट, मगर पुलिस चीफ की नज़र में ओके की रिपोर्ट। कराची की पॉपुलेशन मेकअप चेंज हो रहा है। ये रूरल क्राइम और मर्डर थोड़ा सा जो इंक्रीज आपको नजर आ रही है उसके सोशल रीजंस भी हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान का हालात सही हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है ये हालात चल रहा है। शहर कायद में दिन और रात असलहा लेकर घूमने वाले आखिर कौन हैं? रवा मज़ाहमत पर 28 जानें ली गईं, 133 को जख्मी कर डाला। इस साल 350 वारदातों में मज़ाहमत पर 58 शहरी मारे गए, 269 को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। अब तक स्ट्रीट क्राइम की 56,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। 32,000 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम, 19,000 मोबाइल फोन चोरी और छीनने की वारदातें दर्ज हुई। यार लूट मार से तो बहुत ही परेशान है। यकीन करो मेरे पास मोबाइल लेके निकलते हैं ना भाई, तो डर डर के लेके निकलते हैं। जेब काट देते, प्लान कर देते। कुछ तो करें ना, हुकूमत को चाहे थोड़ा सा काम तो करें ना खिलाफ। आवाम को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आवाम की सहूलत के। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा? 24 टिकट इतनी हो रही तो क्या करेगा? अगवा बराई तावान की 7 और भत्ताखोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए। डाकुओं ने 2 बैंकों का सफाया किया। 303 घरों पर भी धावा बोला गया। 104 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीन ली गयी। 1383 गाड़ियां कार लिफ्टर गिरोह ले उड़े। एडिशनल IG पुलिस कराची जावेद आलम ओठो ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने बयान की वजाहत देते हुए कहा कि कराची जैसे बड़े शहर में जराइम को रोकना मुश्किल काम है, मगर अहम शाहराहों समेत इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि क्राइम की वारदातों में कमी आ सके। वो नेशनल स्टेडियम में मीडिया से बात कर रहे थे। जब से एक्ने की टीम आई है कराची में
कोशिश होगी। हमने डिप्लॉयमेंट भी इसी तरह की है, न सिर्फ मेन रूट्स पे बल्कि शहर के मुख्तलिफ मेन शाहराहों पे और इस पे। MQM पाकिस्तान ने स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक कराची पुलिस चीफ का बयान नामुनासिब करार दे दिया। बहादुराबाद मरकज़ पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा इसार बोले, पुलिस चीफ मनसब से हटकर बात कर रहे हैं, किसी पुलिस अफसर को सियासी बात नहीं करनी चाहिए थी। उनका कहना था कि पुलिस होने के बावजूद कराची लावारिस है। 24 घंटे में 300 वारदातों से पुलिस की काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चियां महफूज नहीं हैं, मार्केटों में, घरों में खवातीन महफूज नहीं है। और अब तो कराची में कोई इलाका बशमूल क्लिफ्टन, PCHS, डिफेंस, कोई इलाका महफूज नहीं। ऐसा लगता है कि जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल दे दिया है कि जाओ कराची मार। अच्छा भाई, कराची में क्यों हो रहा है ये सब? ये कराची की सरहद पार करके क्यों नहीं हो रहा? स्ट्रीट क्राइम के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाए, दहशतगर्दी की दफात दाखिल करें। पुलिस क्यों नहीं दहशतगर्दी की दफात दाखिल करती जब बंदा मोबाइल छीनने में मरे? आज भी 1880 के कानून पे चल रहे हैं कि जी वो गवाह है, उससे मोबाइल छीना है। मेरा तो सगा भाई भी गवाही नहीं देगा आकर के भाई मोबाइल छीना। चीफ साहब ने, पुलिस चीफ ने कहा कि कराची के लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे बैरियर सिस्टम लगे हुए थे ना, वो हट गए, हमारे पैर पे कुल्हाड़ा। हम पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। अब कुछ बात करेंगे सियासी हलचल के हवाले से। लंदन में बड़ी मुलाकात में बड़े फैसले कर लिए गए। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की पीठ थपथपा दी। इत्तेफाक किया गया, कोई कुछ भी कहता रहे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बैठक में सियासी मामलात पर तवील मुशावरत की गई। पंजाब के मामलात किस रुख जा रहे हैं, मुलाकात में बगौर जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ने महंगाई से नबर्द आसमा अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने सियासी मामलात पर लबकुशाई से गुरेज किया। बोले, सैलाब मुतासरीन की बहाली की कोशिशें जारी हैं, अनकरीब बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ना कोई दबाव कबूल है, ना ही किसी की डिक्टेशन। मुल्क में आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। लंदन में नवाज शहबाज मुलाकात में इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद से तवील मुशावरत। 3.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में सियासी मामलात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सलमान शहबाज और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। सैलाब मुतासरीन की तकालीफ कम करने के लिए कोशिशें मजीद तेज करने पर भी जोर दिया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म को अलविदा करने के लिए नवाज शरीफ बाहर तो आए, मगर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज किया। शहबाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर बातचीत भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात तक महदूद रही। बोले, इक़दामात जारी हैं, अनकरीब सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें भरपूर अपनी फर्ज की अदायगी कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर ख़ानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दौरा लंदन में बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के बाद वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब के अलावा तारिक फातिमी और अहद चीमा ने भी नवाज शरीफ से अलहदा मुलाकात की। अभी आपको लाहौर से अपडेट करेंगे। लाहौर के सेशन कोर्ट में पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर अताउल्लाह तारड़ समेत 11 लीगी मेंबरान असम्बली की अबूरी जमानतों के लिए अदालत पहुँच गए हैं। लीगी रहनुमाओं ने अपना बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड करवाने की इस्तदा भी कर दी है। लाहौर के सेशन कोर्ट में पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर अताउल्लाह तारड़ समेत 11 लीगी मेंबरान असम्बली की अबूरी दरख्वास्त जमानतों के लिए अदालत पहुँच गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर अताउल्लाह तारड़ समेत 11 लीगी मेंबर असम्बली की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर केस की समाअत चल रही है, जिसमें कि अदालत में लीगी रहनुमाओं के वकला की जानिब से दलाइल जारी हैं। अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने रोस्टम पर आकर हाजिरी मुकम्मल कराई, जिसमें कि राना मशहूद और दीगर रहनुमा शामिल हैं।
अदालत ने इस्तफसार किया कि असम्बली मुलाजिम ने बयान दिया कि इनको अता तारड़ ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर अताउल्लाह तारड़ ने जवाब दिया कि आप इनको बुला लें, मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया। जबकि राना मशहूद के वकील राना असद ठीक है, ज़ैनुलाब्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच कल होगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की और बॉलिंग और फील्डिंग की बेहतरी के लिए खूब मेहनत की। दूसरी तरफ इम्कान है कि इस बार कराची का नेशनल स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले चौथे और आखिरी T20 मैच की तमाम टिकटें अभी से फ़रोख्त हो गई हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।